Hello, my dear students. You are strongly welcome in online classes run by Gardenia Public School. I am Sanjay Pandey, your physical education teacher. So, guys, today we start a new chapter, Olympic Value Education. This is your second chapter of your physical education book. Let's start the chapter. First point is origin of myth. The Greeks believed that there was a wrestling competition between god Zeus and god Cronus for the control of supreme seat of power. The competition was won by god Zeus. To celebrate the victory of god Zeus, peoples of Greece started the Olympic Games every 4 years. The games was held once in of the full moon day in the month of August or September at Olympia in the valley of Els. Guys, ओलंपिक गेम्स इनकी स्टार्टिंग ग्रीक कंट्री में हुई थी. वहां पर गॉड ज्यूस और गॉड क्रोनस इन दोनों के बीच में एक फाइट हुई. रेसलिंग की एक कंपटीशन हुआ, एक फाइट हुई. क्यों हुई? इसका एक रीजन है. इस पूरी धरती पर एक राज्य, अपना अपना राज्य, ज्यूस चाहते थे कि मेरा राज्य हो और गॉड क्रोनस चाहते थे कि मेरा राज्य हो. तो इन दोनों ने अपना राज चलाने के लिए तब गॉड ज्यूस ने गॉड क्रोनस से कहा कि लेट्स वी स्टार्ट अ कॉम्पिटिशन, एक द्वंद्व युद्ध स्टार्ट करते हैं. जो जीतेगा इस संपूर्ण धरती पर उसका राज्य होगा. क्रोनस ने एग्री कर लिया और फिर उन दोनों के बीच में इस धरती की पावर को लेकर के रेसलिंग का कंपटीशन हुआ. उस कंपटीशन में गॉड ज्यूस विन हुए और ग्रीक के लोगों ने उनकी मेमोरी में फुल मून डे, मतलब पूरे चांद के दिन, जो कि अगस्त और सितंबर के महीने में ओलंपिया वैली, जो कि एल्स में है, एथेंस में है, वहां पर उन्होंने ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए हर 4 साल में. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, according to another story, Augeas, the king of Els, gave punishment to Hercules that he cleaned the whale stubble for his misdeed. Hercules placed a condition before king that if he complete his punishment as keep his promise, then the king will have to give 10th part of his animal property. The king agreed. Hercules completed his punishment, but the king did not keep his words. After that, Hercules killed king and became the king of Els. Hercules decided to pay penance for the crime committed, and he, the son of Zeus, started the game and sports in the honor of his father. एक और स्टोरी के अकॉर्डिंग, जो कि एथेंस की है, एल्स की है, ग्रीक वासियों की है, ऑगस्टस का एक किंग था. उसने ज्यूस के बेटे हरकुलिस को एक पनिशमेंट दिया कि यदि तुम अपनी जो तुमने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, जो एक किंग के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए थे वो आपने फॉलो नहीं किए, इसलिए आपको घोड़ों के अस्तबल को साफ करना होगा दिए हुए समय में. ये सुनकर हरकुलिस ने
एक कंडीशन रखी किंग के सामने कि यदि मैं आपके घोड़ों के अस्तबल को सही समय पर साफ कर दूंगा तो आप अपनी जो जानवरों की संपत्ति है आपकी, आप उस संपत्ति का 10वां भाग मुझे दोगे। किंग ने एक्सेप्ट कर लिया। हरकुलिस ने दिए हुए समय में उस पनिशमेंट को पूरा कर लिया। इसमें एक रिवर बहती थी, उस रिवर से एक नहर बना करके उस नहर का जो मुंह था, उसका फ्लो जो था, उस फ्लो को राजा के जो शाही अस्तबल था उसकी तरफ मोड़ दिया। अब पानी के बहाव की वजह से पूरा का पूरा अस्तबल साफ हो गया दिए हुए समय से पहले। हरकुलिस किंग के पास गया और उसने 10th पार्ट मांगा, लेकिन किंग इस बात से मुकर गया और उसने हरकुलिस से कहा कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी, एनिमल प्रॉपर्टी का 10th पार्ट नहीं दूंगा। इस बात से नाराज होकर हरकुलिस ने किंग को मार दिया और राजा बन गया। अपने इस क्राइम को महसूस करके उसने अपने फादर की मेमोरी में वहाँ एल्स में गेम्स और स्पोर्ट्स स्टार्ट किए। एक ये भी रीज़न माना जाता है ओलंपिक गेम्स के स्टार्ट होने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट उस टॉपिक पे आते हैं, ओलंपिक्स। ओलंपिक दो, एक एशियन ओलंपिक गेम्स और दूसरा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम। The Asian Olympic Games were organized in the honor of Greek god Zeus. The games were held once the 4 of the full moon day in the month of August or September at Olympia, a valley in Olympia city in Als on Greek. The first Asian Olympic game started in 776 BCE. The only event was a single stadium foot race called pentathlon. The winner of the first Asian Olympic Games was Coroebus. The Asian Olympic Games continued for 1000 years, but in 394 CE, Theodosius, the king of Rome, stopped the game and the stadium were destroyed. But the memory of these games remained in the heart of natives. They could not forget these games. जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि फुल मून डे के दिन हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स होते थे। पहला ओलंपिक गेम जो कि एल्स में खेला गया था, ओलंपिया सिटी में खेला गया था, वो खेला गया था 776 ईसा बीसी में। और सिर्फ एक ही सिंगल ऐसा मैदान था जहां पर सिर्फ फुट रेस होती थी, उसे कहते थे पेंटाथलन। पहला विनर उस फुट रेस में जो पहला विनर हुआ था उसका नाम था कोरोबस। और ये गेम हजारों साल तक चलते रहे, लेकिन इन 394 CE 394 ईसा पूर्व एक किंग, रोम का एक किंग हुआ जिसका नाम थियोडोसियस था। उसने इस गेम को और स्टेडियम को तोड़वा दिया, क्योंकि वो गॉड ज्यूस को नहीं मानता था। उसका मानना था कि हम जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम युद्ध अर्थात वॉर के थ्रू हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन इस गेम जो ये गेम था, इस गेम
लोगों के दिलों में जो इस गेम की एक याद थी, मेमोरी थी, वो हजारों साल तक बनी रही। वो कभी इन गेम्स को अपने दिलों से निकाल नहीं पाए। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एशियन ओलंपिक गेम्स। The day of opening ceremony, all players and their relatives with trainers used to assemble in the auditorium. The head of sports and game made them to take the oath that they would participate in games according to rules, and they had got the training of 10 months. सबसे पहले ओलंपिक गेम, एशियन ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग जो होती थी, ओपनिंग सेरेमनी जो होता था, उसके फर्स्ट दिन, पहले दिन एथलेटिक्स के जो एथलीट था, उसके जो परिवार के लोग थे, जो उनके ट्रेनर थे, वो सभी लोग एक ज्यूस देवता का मंदिर था, उसमें एक ऑडिटोरियम था, एक विशाल सभागृह था। उस सभागृह में सभी लोग इकट्ठा होते थे। उसके बाद जो उस गेम का प्रमुख होता था, वो प्रमुख सारे के सारे एथलीट को ओथ दिलाता था कि आप लोग बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के, सभी रूल्स के अकॉर्डिंग, सभी जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर आप लोग इस गेम को खेलेंगे। और उस गेम को खेलने से पहले आप लोग 10 महीने की एक ट्रेनिंग लेंगे। हिंदी में कहें तो अभ्यास सत्र। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दैट अ पिग वाज किल्ड एंड ऑफर्ड टू गॉड Zeus and Heracles. At that time the player was introduced to the spectators. If one of an inspector had any problem or objection against any player, he was not played. इसके बाद में गॉड ज्यूस और गॉडनेस हेरेका के सामने एक सुअर को मारकर एक बलि दी जाती थी। ठीक उसके बाद अगर किसी प्लेयर को, किसी भी प्लेयर से प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत है या डाउट है और वो उस पर ऑब्जेक्शन करता है और वो ऑब्जेक्शन सही निकलता है, तो उस प्लेयर को खेलने का मौका नहीं दिया जाता था। इतना क्लियर है आप लोगों को? And the competition, and those who was no objection were allowed to participate. जिन लोगों के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता था, वो पार्टिसिपेंट्स आराम से इस कंपटीशन को खेलते थे। On the first day only religious functions were performed. पहले दिन सिर्फ रंगारंग कार्यक्रम, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वो होते थे। The second day was pentathlon was held. दूसरे दिन पेंटाथलन अर्थात फुट रेस, जो कि पददौड़, जो पददौड़ होती है वो होती है। इसमें इस पददौड़ में लोग दौड़ते नहीं थे, सिर्फ वॉक करते थे, मतलब चलते थे, लंबे लंबे कदमों से चलते थे। इसका भी एक कंडीशन था कि वॉकिंग करते समय जो कमर का पोर्शन है वो मूव करेगा, जिससे कि ये मालूम हो सके कि कोई प्लेयर दौड़ नहीं रहा है। अगर कोई इंसान दौड़ेगा या कोई एथलीट या पार्टिसिपेंट कोई दौड़ेगा तो उसका हिप का मूवमेंट नहीं होगा। इन द मॉर्निंग ऑफ थर्ड डे द रिचुअल ऑफ sacrifice of animal was performed. After that, competition or race, wrestling and boxing were held. तीसरे दिन की सुबह जिन जानवरों की एक सेक्रीफाइस किया जाता था, वो जानवर परफॉर्म करते थे।
जानवरों की भी एक कह लिए दौड़ या एक कंपटीशन होता था। उसके ठीक बाद जो कॉम्पिटिटर होते थे वो 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 ये सारी रेसेस करते थे। लॉन्ग रेसेस भी होती थी, 9 किलोमीटर, 21 माइल्स। इसके बाद में दूसरी तरफ रेसलिंग के कंपटीशन होते थे, अर्थात कुश्ती के कंपटीशन होते थे अपनी अपनी ताकत को दिखाने के लिए। इसके बाद बॉक्सिंग। The fourth day was fixed for athletes event and final wrestling and boxing. जो दूसरे दिन और तीसरे दिन के कॉम्पिटिशन्स होते थे, उनके जो फाइनलिस्ट होते थे, उन फाइनलिस्ट का आखिरी पड़ाव, उनका फाइनल चौथे दिन स्टार्ट होता था। फिर वो चाहे 100 मीटर हो, पेंटाथन मीन्स फुट रेस हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो या कोई और, फाइनल चौथे दिन ही खेला जाता था। और उसमें कौन सा विनर है, कौन सा लूजर है, ये डिसाइड वहां के जो हेड जजेस थे वो करते थे। एंड द लास्ट ऑफ द 5th डे रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड। पांचवें और अंतिम दिन जो कि एक रिक्रिएशनल जो प्रोग्राम्स होते थे, मनोरंजन के लिए जो प्रोग्राम्स होते थे वो कराए जाते थे। उसमें रंगारंग कार्यक्रम, छोटे छोटे गेम्स, ये सारे गेम्स कराए जाते थे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज अवार्ड्स। मेडल वर नॉट अवॉर्डेड इन एशियन ओलंपिक गेम्स। द विनर were given only food grains and animal as regard. They were also honored by the judges with a crown of olive tree. Statues of the winners were also installed at the temple of god Zeus. The scared olive tree, which winners occasionally got as award for these feats, was cut with a gold handle knife from a wild olive tree in the backyard of temple god Zeus. And moreover, the poems were also made in the honor of winners. The victory was a highly coveted goal for inspiring players in the game. एशियन ओलंपिक में आज की तरह मेडल्स नहीं दिए जाते थे। उस समय अनाज, जानवर, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पर लोगों को, इसके साथ में जजेस के थ्रू उस विनर को, जो कि गॉडनेस हेरेका के सर पे एक क्राउन रहता था ऑलिव ट्री का। ऑलिव ट्री की जो लीव्स होती हैं, जैतून के पेड़ की जो लीव्स होती हैं, वो लीव्स, उस लीव्स का एक क्राउन बनाया जाता था। उस क्राउन को उस विनर के सर पर रखा जाता था और साथ में उस विनर का जो एक स्टैचू होता था, एक पुतला, वो गॉड ज्यूस के मंदिर में बनवाया जाता था। साथ में ही एक सोने के हैंडल का चाकू, जो कि ऑलिव लीव की लकड़ियों का बना होता था, उस चाकू को भी रखा जाता था और दिया भी जाता था। साथ ही जो विनर्स थे, उन विनर्स की मेमोरी में, उनकी जीत की खुशी में कविताएं गाई जाती थी, जो कि आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पायर का काम करती थी। मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए होती थी और उन कविताओं को फिर उसके अगले जो गेम्स होते थे उनमें गाई जाती थी। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर कंपटीशन।
At the first Olympic game of 776 BC, certain rules were framed for the participants. 776 ईस्वी में जो ओलंपिक गेम्स थे उसमें खिलाड़ियों के लिए कुछ नियम भी रखे गए थे. उन गेम्स के बारे में जानते हैं. द फर्स्ट गेम इज, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द गेम ईच पार्टिसिपेंट हैड टू टेक एन ओथ इन द फ्रंट ऑफ स्टैचू ऑफ ज्यूस, गॉड ज्यूस, सेइंग दैट ही हैड बीन इन ट्रेनिंग फॉर 10 मंथ. जो पहला रूल था वो ये था कि सभी के सभी खिलाड़ी गॉड ज्यूस की प्रतिमा के सामने ये शपथ लेते थे कि वो 10 महीने की अभ्यास सत्र ट्रेनिंग लेंगे. Second, only Greek-speaking participants were allowed to participate in the competition, while other along with save with not allowed. जो कि सिर्फ ग्रीक भाषा बोल लेते थे, सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को इस कंपटीशन में, इस जो टूर्नामेंट होता था, इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था. इसके अलावा कोई दूसरा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था. द थर्ड, द पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इवेंट्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड टू मेल एथलीट. जो कि आदमियों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन भी था कि एक प्लेयर सिर्फ एक ही गेम में हिस्सा ले सकता है, ना कि 3 से 4 गेमों में. The fifth is, married women were not allowed even to watch the ancient Olympic game. शादीशुदा महिलाएं इस ओलंपिक गेम को नहीं देखती थी. ये वहां का नियम था. सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही एशियन ओलंपिक गेम्स को देख सकती थी. To be in the game, the athlete had to qualify and had their name written in the list. छठा और अंतिम जो नियम था वो ये था कि एथलीट, हर एक एथलीट को एक क्वालिफाई, मतलब एक निश्चित किए हुए समय में या एक निश्चित की गई दूरी में या निश्चित जो कि प्रमुख, जो इस गेम के प्रमुख होते थे, वो लोग डिसाइड करते थे नहीं इतनी दूरी को इतने समय में, या इस खेल को शॉर्ट पाट, डिस्कस, जैवलिन, जो भी गेम्स थे, इन गेम्स को इस एक निश्चित समय में या निश्चित दूरी में तय करने वाला जो पार्टिसिपेंट्स है या एथलीट है वो ही इस गेम में भाग ले सकता था. इससे क्या होता था, इससे जो भाग लेने की बहुत से लोग आते थे हिस्सा लेने के लिए कि नहीं मैं भी लूँगा, मैं भी लूँगा, उनकी संख्या अधिक होती थी जिससे समय ज़्यादा लगता था. उस समय को कम करने के लिए ये नियम बनाया गया कि सभी लोग पहले एक निश्चित समय से इस दौड़ को पूरा करेंगे. जो व्यक्ति इस निश्चित समय में इस दौड़ को पूरा करेगा उसे या उसका नाम लिस्ट में लिखा जाएगा और वो ही कंपटीशन में परफॉर्म कर पाएगा. जो लोग इसको नहीं कर पाते थे उन्हें दूसरे कंपटीशन या आने वाले कंपटीशन के लिए कहा जाता था कि आप नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करिए और आकर के हिस्सा लीजिए. इससे क्या होता था, जो एथलीट्स होते थे उनकी जो काउंटिंग होती थी, गिनती होती थी, वो कम हो जाती थी, जिसकी वजह से ये जो खेल हैं ये 4 दिनों में ही समाप्त हो जाते थे. इसलिए से ये छठा नियम भी बनाया गया. सो गाइस, नाउ योर टॉपिक इज कंप्लीट. द टॉपिक एशियन ओलंपिक गेम्स is complete. You will watch this video very carefully, and if you have any query related to this video, we will discuss at Google Meet. In the next video, we will discuss the modern Olympic Games.
Okay, guys. So, you all of you, good day, stay healthy, and stay at home, and save yourself.